राजदीप सरदेसाई, ध्रुव राठी और रवीश कुमार पांडे जी चमचों की दुनिया में एक मसीहा, चापलूसों की दुनिया में एक तरफदार और चाटुकारों के लिए एक रोल मॉडल। इन तीनों को जो एक चीज, जो एक बात एक जैसा बनाती है, एक बनाती है, वो है मोदी बैशिंग और बीजेपी बैशिंग। इन तीनों को जो एक बात एक जैसा बनाती है वो है मोदी और बीजेपी के प्रति इनकी नफरत, इनकी हेट्रेड। देखो, सीधी और साफ सुथरी बात इतनी ही है और इतनी सी ही है कि हर वो शख्स, हर वो प्राणी जो मोदी और बीजेपी को नफरत कर सकता है, मोदी और बीजेपी से नफरत करता है, वो ही इन तीनों के कंटेंट्स को देखता भी है, वही इनका सब्सक्राइबर भी है, वही इनको एज ए कंटेंट क्रिएटर जानता भी है। अब कंटेंट के नाम पे ये तीनों जो कुछ भी परोसते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसे कंटेंट कहेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया अलायंस का पीआर, ये मैं आपकी समझ पे छोड़ता हूँ। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं या फिर बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जब आप एक कांग्रेसी चाटुकार को दूसरे कांग्रेसी चापलूस के साथ लड़ते हुए, झगड़ते हुए देखते हैं। ऐसा ही एक मौका मेरी नजर में आया जब मैंने दो चमचों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा, एक दूसरे को कोसते हुए देखा। जी हाँ, सही सुना आपने, तीनों नहीं, दोनों। यहाँ पर आज मैं सिर्फ स्पेसिफिकली दो की बात करूंगा, राजदीप सरदेसाई और रवीश कुमार पांडे जी। अब ये दोनों महानुभाव, ये दोनों महान आत्माएं एक दूसरे के बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, वही सब कुछ देखेंगे आज के इस व्लॉग में। आगे मेरे साथ। 3, 2, 1. Dhruv Rathis and Ravish Kumars are all a product of this polarization. कि मेरी राय में कोई घबराने की बात तो देखा और सुना आपने यहाँ पर राजदीप सरदेसाई ने रवीश कुमार पांडे और ध्रुव राठी को कैसे बायस करार दिया है। उन्होंने इनकी पोल पट्टी खोल दी है। उन्होंने अपने ही मीडिया के साथी जो सेम आइडियोलॉजी रखते हैं उनकी पोल पट्टी खोली है कि ये दोनों ही बायस है, मोदी को लेके, बीजेपी को लेके। और इन्होंने यहाँ पर अभी जो कुछ भी कहा है उसको सुन के एक बात तो कंफर्म है कि रवीश कुमार फैंस और रवीश कुमार फैन क्लब वालों को बुरा तो बहुत लगा होगा। सो सैड। खैर, हमने और आपने यहाँ पर राजदीप सरदेसाई के विचार रवीश कुमार पांडे जी और ध्रुव राठी को लेकर एग्जैक्टली क्या है वो तो सुन लिया, देख लिया। अब बारी है रवीश कुमार जी की, चलिए उन्हें भी सुनते हैं, उनके क्या विचार है इनके प्रति, अब वो भी जान लेते हैं। ऐसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें मानक मैं दुकानदार नहीं हूँ। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूँ। चलो जी, यहाँ पर इन्होंने राजदीप सरदेसाई की बातों को एकदम सही साबित कर दिया, वो ये कि ये बायस है। अब ये बायस किसको लेकर है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार ही हो। इनकी लीनिंग किस तरफ है ये तो आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ पर इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो एकदम सही कहा है, सत्य कहा है। और इस बात के लिए मैं इनको अप्रिशिएट करना भी चाहूँगा। भले ही ये मोदी जी और बीजेपी को कोसते हो, स्टिल इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने एकदम सही बात की है। और वो बात ये है कि अनबायस और न्यूट्रल जैसा कुछ नहीं होता, या तो आप साथ में होते हो या तो अगेंस्ट होते हो, सिंपल इज दैट। इनको और इनकी बातों को सुन के एक बात तो कंफर्म है, ना तो ये सुधरने वाले हैं और ना ही ये सुधार लाने वाले हैं अपनी स्टाइल ऑफ पत्रकारिता में। हम जैसे लोग यहाँ बैठे हुए इनको एक्सपोज करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।